हेलो, वेलकम बैक टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। और मैं हूं सुनील कुमार फ्रॉम एजे इंग्लिश। दोस्तों, जब बात आती है इंग्लिश में कुछ बोलने की, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है आपके सामने? वर्ड्स। आपके पास वर्ड स्टॉक कम, आपके पास वर्ड मीनिंग्स ज़्यादा आप नहीं जानते। तो इसलिए सबसे पहले कहाँ काम करना चाहिए? वर्ड स्टॉक बढ़ाने में, वोकैबुलरी बढ़ाइए। कैसे होगा ये काम? बहुत ही मजेदार तरीका है। आप कुछ सुनिए, अगर अच्छा बोलना है तो सुनना होगा अच्छा। इंटरव्यू शो, टॉक शो, टेलीविजन पे भी आते रहते हैं, और जहाँ कहीं मौका लगे आपको ऐसा, तो इंटरव्यू सुनिए, टॉक शो देखिए, जैसे कॉफी विद करण जौहर हम लोग देखा करते। आप भी इस तरह का कोई टॉक शो देखिए, और जब आप देख रहे होते तो कॉपी और पेन रखिए। उस टॉक शो के दौरान, इंटरव्यू के दौरान 5-10 जो वर्ड्स आते जिनके मीनिंग आपको नहीं पता होता, उनको कृपया नोट करिए, ठीक है? और एटलीस्ट जब नोट करिए तो उनको डिक्शनरी में ढूंढिए। आपको पता है डिक्शनरी किस लिए होती? डिक्शनरी सिर्फ वर्ड मीनिंग्स के लिए नहीं होते। डिक्शनरी बहुत सारे यूजेस बताएंगे। डिक्शनरी इंग्लिश के लिए जानने के लिए बहुत बहुत ही कारगर टूल है। तो आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। वर्ड को देखेंगे आप एंट्री में, वहां बताएगा। जैसे मैंने बोला बेग, अब बेग का आप मीनिंग जब ढूंढेंगे तो वहां लिखा रहेगा शब्द की पहचान। ग्रामर का हिस्सा ये, बहुत मुश्किल नहीं। आपने स्कूल में भी पढ़ा और जहां भी शुरू किया इंग्लिश वहां पढ़ा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 आपने पढ़ा हो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सब। तो बगल में लिखा रहता वर्ड का कि ये वर्ड क्या है, नाउन है, ये वर्ड क्या है, वर्ब भी है, ये वर्ड क्या है। तो यानी पहला ध्यान आपको रखना है कि वो जो वर्ड आपने लिखा है, नोट किया, उसके कितने तरह से यूज हो सकते हैं। नाउन के तरह यूज हो सकते हैं, वर्ब के तरह यूज हो सकते हैं, एडजेक्टिव के तरह यूज हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपके मोबाइल फोन में डिक्शनरी अगर आपने अपलोड कर रखा है तो और भी बेहतर काम हो सकता है। आप क्या करें, हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, बगल में बना होगा आपका स्पीकर का साइन, उस पर क्लिक करिएगा तो बोल के सुनाएगा। आप उसको 2 बार 4 बार सुनिए, क्योंकि अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए शब्दों का सही उच्चारण भी आना जरूरी है। तो ये तो रही आज की बात कि वर्ड मीनिंग्स कैसे बढ़ाएं, और वर्ड को फिर क्या करें, उसका उच्चारण सुने। और सबसे अहम काम, जिस वर्ड को आपने का मीनिंग लिखा है, उसके पहचान लिखी है, उसका उच्चारण सुना है, उसके यूजेस बहुत जरूरी है। जब तक आप उन शब्दों को अपने हिसाब से यूज नहीं करते, अपना सेंटेंस नहीं बना सकते, तब तक आपको इंग्लिश में सेंटेंस में यूज नहीं कर पाएंगे आप। इसीलिए हर वर्ड के जो आप सीखते हैं उनसे आप छोटा छोटा सेंटेंस बनाएंगे, 3 से 4 वर्ड वाला नहीं। द काउ इज ए जेंटल एनिमल, काउ से बना, उसी तरह से माई फादर इज जेंटल। तो इस तरह से शुरुआत में कर सकते हैं। चलिए, इतनी बातों के बाद आज फिर ले चल रहा हूं आपको 15 सेंटेंसेस आपके लिए लाया हूं चुन के, जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत यूज किए जाते हैं, बड़े सटीक है हर मौके के लिए। तो आइए देखते हैं आखिर वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं, उनके यूजेस कैसे हो सकते हैं और किस अर्थ में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 15 सेंटेंसेस। फर्स्ट है आपका हिट अपॉन अ न्यू आइडिया। हिट अपॉन अ न्यू आइडिया, ये इंग्लिश है। इसकी हिंदी क्या होती है? अचानक कुछ नया जान लेना, जान जाना, अचानक कुछ नया सूझना। अब इसका यूज देख लो कैसे होगा, ठीक है? आई वॉज थिंकिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है? देन, ठीक है, हिट अपॉन, आई हिट अपॉन एन आइडिया, न्यू आइडिया। देन आई हिट अपॉन अ न्यू आइडिया। जब मैं सोच रहा था बिजनेस शुरू करने के बारे में, अचानक मेरे दिमाग में एक नया आइडिया है, कुछ भी इस तरह, ठीक है? तो ये दूसरा, टॉक नॉनसेंस। टॉक नॉनसेंस मतलब है बिना मतलब का बोलना, बकवास, व्यर्थ की बात करना, ठीक है?
शी ऑफन टॉक्स नॉनसेंस। किसी की बात हो वो हमेशा बेमतलब की बात करती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता, अर्थ नहीं होता, है ना, तो उसको कहते हैं टॉक नॉनसेंस। फिर है तीसरा सेटल द स्कोर या सेटल द अकाउंट। क्या मतलब? हिसाब बराबर करना। हिसाब बराबर करना क्या होता है? ये नेगेटिव अर्थ में यूज किया जाता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू सेटल द स्कोर विद अ न्यू क्लर्क हु मिसबिहेव्ड मी यस्टरडे। मैं उस क्लर्क से हिसाब बराबर करने जा रहा हूं, करूंगा, जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया कल। सारी बात समझ। तो हिसाब बराबर करना, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं सेटल द स्कोर या सेटल द अकाउंट। फिर आपका डोंट लिंगर ऑन। क्या मतलब हुआ? ज्यादा समय मत लो, ठीक है। तो क्या इसका यूज कैसे करेंगे? ठीक है, डू इट फास्ट। कोई काम किसी को बोला डू इट फास्ट, डोंट लिंगर ऑन, यानी जिसमें ज्यादा टाइम मत लगाओ। किसी काम करने में अगर आप टाइम ज्यादा लगाते हैं अननेसेसरी, तो उसको बोलते हैं लिंगर ऑन। फिर आ जाओ हैंग अराउंड। बहुत यूज होता है, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे फिल्मों में, इंग्लिश मूवीज वगैरह में आप देखिएगा, बहुत जगह यूज किए जाते हैं हैंग अराउंड। इसका मतलब है आसपास ही रहो, रहना। डोंट गो अवे, hang around, I may need you. Don't go away, hang around, I may need you. यानी कहीं दूर मत जाओ, हो सकता है मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े, यहीं आसपास रहो। Don't cast evil eyes, evil माने तो बुरा, दुष्ट, तो इसका हिंदी क्या है? बुरी नजर मत डालो। Don't cast evil eyes, डोंट कास्ट एविल आई ऑन अदर्स प्रॉपर्टी। किसी की संपत्ति पे बुरी नजर मत डालो, नहीं। उसके बाद आ जाओ 7 नंबर का सेंटेंस है यू हैव क्रॉस द लिमिट। बहुत ज्यादा यूज कर होता है, हद कर दिया, एक तरह का निगेटिव है ना। तो क्या करा? यू हैव क्रॉस द लिमिट, ठीक है। आई हैव बीन लिसनिंग टू योर स्पीच बट नाउ यू हैव क्रॉस द लिमिट। मैं तुम्हारा सुन रहा हूं भाषण बहुत देर से, लेकिन अब आपने क्या करा? हद कर दिया, लिमिट पार कर दिया। अब आ जाओ कम व्हाट मे। बहुत ज्यादा यूज होता है, जो होना है हो, यानी अब मैं प्रिपेयर्ड हूं किसी काम के अंजाम के बारे में, चाहे उसकी अंजाम जैसा हो, लेकिन मैं करूंगा, ठीक है। कम व्हाट मे, यानी आई हैव डिसाइडेड to open a school for the blind, come what may, ठीक है। I am going to join the army school, come what may. We are going to help our neighbors, come what may. हम अपने पड़ोसियों की मदद करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, अब जो होना है हो। उसके बाद है लुक आउट, वॉच आउट, बहुत यूज होता है। अब बरसात का समय है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका दोस्त जा रहा है, दोनों बात करते जा रहे हैं, तभी आपकी अचानक नजर पड़ी सड़क पे, है ना, गड्ढे, पोट होल बोलते हैं, है ना, पॉट होल होता। तो आपने क्या बोला? वॉच आउट, लुक आउट, मतलब अरे रे देखो, सावधान। किसी आगे के खतरा के बारे में कोई ऐसी बात हो जाए तो उसके लिए आप सावधान करते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं आप वॉच आउट, लुक आउट। फिर आपका है बिल्ड कैसल्स इन एयर। कैसल मतलब होता है किला, तो बिल्ड कैसल्स इन एयर मतलब क्या हुआ? मंसूबे पालना, हवाई किले बनाना, ऐसे ऐसी बातें सोचना, ऐसे प्लान बनाना जिसका यथार्थ में कोई आधार नहीं, है ना, वो रियल नहीं हो सकते, केवल आपके ख्वाबों में आप ड्रीम कर रहे हैं कोई चीज ऐसा। तो क्या करा? डोंट बिल्ड कैसल्स इन एयर, डू समथिंग कंक्रीट। हवाई किले मत बना, मंसूबे मत पाल, कुछ ठोस करो, कुछ जमीनी करो। फिर अटर या शियर नॉनसेंस, है ना, इसका मतलब बिल्कुल बकवास। अब कोई बात जो बहुत बकवास, तो आप बोलेंगे अटर नॉनसेंस या शियर नॉनसेंस, ठीक है। तो योर कमेंट ऑन दिस टॉपिक इज जस्ट शियर नॉनसेंस
और एन अटर नॉनसेंस। ठीक है, वट एवर यू सेड yesterday to your friend, it was an utter nonsense या a sheer nonsense। फिर आपका लाउजी लाई या व्हाइट लाई। लाई मतलब होता है झूठ, तो लाउजी लाई या व्हाइट लाई ये दोनों यूज होता है। इसका मतलब होता है कोरा झूठ, सफेद झूठ, कोई ऐसी झूठ जो बिल्कुल झूठ है, बहुत ज्यादा झूठ है, तो उस वक्त आप यूज करते हैं लाउजी लाई या व्हाइट लाई। ठीक है, द स्टूडेंट केम लेट टू स्कूल एंड टोल्ड अ लाउजी लाई फॉर हिज लेट कमिंग। Told his teacher a lousy lie for his late coming. The student came late to school and told his teacher a lousy या a white lie for his coming late। यानी स्टूडेंट देर से आया स्कूल में और उसने अपने शिक्षक को बिल्कुल एक कोरा झूठ बताया, वो जो टोटल ही कंप्लीटली जो झूठ। फिर आ गया आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ ब्लू मतलब अचानक अनायास, अनएक्सपेक्टेड, आपने उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा हो जाए, तो आप बोलते हैं आउट ऑफ ब्लू। ठीक है, वी वर टॉकिंग आउट ऑफ ब्लू, शी अनाउंस दैट शी वॉज गोइंग टू लीव द सिटी। है ना, अचानक उसने घोषणा किया कि वो शहर छोड़ रही। तो अचानक कुछ होता, आउट ऑफ ब्लू शी, है ना, विजिटेड अस, हमने सोचा नहीं था। आउट ऑफ ब्लू ही रिएक्टेड ऑन दिस टॉपिक, हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया, उसने रिएक्ट कर दिया, प्रतिक्रिया। तो आउट ऑफ ब्लू। फिर है डोंट क्रिएट अ सीन, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, आपने देखा होगा कई बार तकरार होते हैं बच्चों के बारे में। अभी मम्मी उसकी लेके जा रहे बच्चे को बाजार और बच्चा ने जिद मार दी किसी चीज को लेने की। अब क्या होता है, अमूमन माँ मना कर रही है अगर, तो बच्चा क्या करता है, हाथ पांव, है ना, फेंकना शुरू करेगा, जमीन पे लेटना शुरू। तो माँ क्या कहती है, डोंट क्रिएट अ सीन, तमाशा मत कर। ठीक है, उसके बाद आपका है इट्स एनफ या सिर्फ एनफ। इसका मतलब बहुत हो गया। अब कोई भी बात जब होते जाए आपको लगा कि नहीं अब इससे ज्यादा अगर होगा तो वो बुरा हो सकता है, उसका निगेटिव असर आ सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स एनफ। एनफ नहीं, कोई बातें किए जा रहा है, उसके बाद आपने क्या करा, इट्स एनफ, अब काफी है, इससे आगे मत बोलो, अच्छा नहीं लगेगा या इसका अच्छा मतलब नहीं आ पाएगा, तो आप बोलते इट्स एनफ। तो ये 15 सेंटेंसेस, ये 15 सेंटेंसेस आपने देखा है कि प्रैक्टिकली बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप इसको खुद के सेंटेंसेस बना के कैसे यूज करेंगे, क्योंकि सारा जोर प्रैक्टिस पे है और खुद के यूज करने पर है। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश के इस सेशन जो चल रहे हैं उसमें मैं अभी आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेज और फ्रेजेस भी है ना, कुछ ऐसे वो आपके लिए ला रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, एवरीडे सिचुएशन में यूज किए जा सकते हैं, इसीलिए आपको इनकी बहुत जरूरत पड़ती है बोलने में। तो आप इन सारों को क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे स्मार्टफोन पे, अपने एग्जाम्पल के साथ अपने सेंटेंसेस बोल के, और उसे 2 से 3 बार एवरीडे सुनेंगे और तब खुद बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बोलने की कोशिश कब करेंगे, जब सिचुएशन आएगा तब। लेकिन जो अच्छा स्टार्टर होता है, जो बिगिनर अच्छा होता है, जिसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अंग्रेजी बोलनी सीखनी है, तो खुद से क्या करेगा, सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, अकेले में खुद से बात कैसे करेंगे, आईने के सामने खड़े होकर आप बोल सकते हैं, अगर अभी आपका कोई पार्टनर नहीं है तो चलिए आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और चुटीले और हाईली प्रैक्टिकल सेंटेंसेस आपके लिए लाऊंगा जो आपके स्पोकन इंग्लिश को वाकई बहुत ही प्रभावशाली बना सकते हैं। थैंक यू।